हेलो एथलीट, आज के इस वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल टेस्ट की डिटेल्स को समझेंगे। हमें ये टेस्ट कैसे करना है और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 4 टाइप की जंप्स करनी है। पहली कौन सी है 10 राइट हॉप, और दूसरी है 10 लेफ्ट हॉप, तीसरी रहेगी 10 बाउंस और चौथी रहेगी 10 ब्रॉड जंप्स। अब ये टेस्ट हमें ट्रैक पे करना है। आप चाहो तो मड पे भी कर सकते हो, सिंथेटिक ट्रैक है उस पर भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप कर सकते हो। अब ये हमें करना कैसे है, कोई भी आपकी एक लेन रहेगी, उस पर आप एक 30 मीटर का टेप लोगे। टेप होना इसमें बहुत ज़रूरी है। अब ये 30 मीटर का टेप आपको बिछा लेना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में रहेगा 0 मीटर और ये पूरा आपको 30 मीटर का टेप खोल लेना है। अभी जितनी भी चारों जंप्स हैं, सारी जंप हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे खड़े होना है, आपको पीछे से रनअप लेके नहीं आना है। सारे टेस्ट हम खड़े खड़े एक ही पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी राइट हॉप है उसमें हमें क्या करना है, राइट पैर से 10 जंप करनी है। यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ से ये हो गई हमारी पहली जंप, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8, 9 और 10। ठीक, अब आपको अपने एक ट्रेनिंग पार्टनर को लेके जाना है उस दिन, वो आपकी मदद कर देगा। तो जैसे अब जब आप जंप करते हुए आओगे तो आपका ट्रेनिंग पार्टनर काउंट करते रहेगा। जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जहाँ पे हम लैंडिंग कर रहे हैं उस पॉइंट को हमें काउंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ से हमने जंप करना स्टार्ट किया तो इसको काउंट नहीं करना है, जहाँ हम पहली बार लैंडिंग कर रहे हैं वहाँ से काउंट करना है। तो ये एक जंप कंप्लीट यहाँ पे हुई है, फिर यहाँ पे 2 जंप हो गई, 3 जंप हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जहाँ पे जो 10वीं जंप है उसके जस्ट सामने जो भी यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा वो आपको डिस्टेंस मेजर करना है। अब राइट हॉप से जब हम करेंगे तो सारे पैर हमारे राइट पैर आएंगे। यहाँ पे स्टार्ट किया तो हम स्टार्टिंग में ही राइट पैर पे खड़े हो जाएंगे। आपको लेफ्ट पैर को हवा में उठा के रखना है। फिर यहाँ पे भी हमारा राइट पैर आएगा, यहाँ पे भी राइट आएगा, हर जगह पे हमारे राइट पैर आएंगे। हमें एक ही पैर से हॉप करते हुए आगे जाते जाना है। और जो 10 कदम है, 10 जंप्स है, 10 जंप में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक, तो ये राइट हॉप आप समझ गए होंगे। लेफ्ट हॉप में भी सेम वही करना है हमें। लेफ्ट से सारी जंप्स आएंगी। स्टार्टिंग में भी आप लेफ्ट पैर से खड़े रहोगे और एक एक पैर रखते हुए आगे जाते जाना है। अब लेकिन जो इसके में जो बाउंड है, बाउंड में हम किसी भी एक पैर पे खड़े जाएंगे। राइट पे होना है राइट पे जाओ, लेफ्ट पे होना है लेफ्ट पे जाओ, लेकिन चेंज होते रहेंगे हमारे पैर। अगर हम राइट से स्टार्ट करें तो राइट लेफ्ट, फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे आपको 10 जंप्स करनी है। और 10 जंप में आपका जो डिस्टेंस आएगा वो आपको मेजर करना है। ब्रॉड जंप में क्या होगा, हमारे दोनों पैर रहेंगे। स्टार्टिंग में हम दोनों पैर पे खड़े रहेंगे, जंप करेंगे, दोनों पैर पे लैंडिंग करेंगे और हर बार हमारे 2 ही स्टेप्स आएंगे। दोनों मतलब दोनों पैर रखना है। और ऐसे 10 जंप में अपने को डिस्टेंस कितना आ रहा है वो काउंट करना है। और ये सारी जंप्स कंटिन्यूस होंगी, मतलब एक के बाद एक जंप करते आना है। हम रुकेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि एक हॉप किया फिर वहाँ पे हमने थोड़ा ऐसे बैलेंस बनाया, फिर बाद में फिर एक हॉप किया, ऐसे नहीं करना है। आपको कंटिन्यूसली जंप करते रहना है। अब ये सभी जंप्स का जो भी आप डिस्टेंस है वो आप मेजर करोगे। मतलब आपको टोटल 10 जंप का कितना डिस्टेंस आ रहा है वो आपको मेजर करके बताना है। हो सकता है कि आपका राइट हॉप से 27 मीटर आ जाए, लेफ्ट हॉप से आपका 26 आए, बाउंडिंग भी आपका 26-50 आ जाए, ब्रॉड जंप हो सकता है आपका 25 मीटर आ जाए। तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा आपको डिस्टेंस मेजर करना और डिस्टेंस बताना। अब मैं क्या करूँगा, ये जो भी आप ये चारों डिस्टेंस बताओगे इन सब का एक एवरेज निकालूंगा और ये एवरेज से हमें ये पता चल जाएगा कि आप कंटिन्यूसली 10 जंप्स में कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हो, जिसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक स्टेप का एवरेज पता चल जाएगा। और जो ये नंबर है ये आइडियली जो स्प्रिंटर्स है, स्प्रिंटर्स के लिए 27 या उससे ऊपर ही होना चाहिए अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है। और वहीं पे अगर आप एक जंपर हो तो ये 30 के ऊपर होना चाहिए। जंपर्स के लिए तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमें मतलब इससे पता चलेगा कि आपकी पावर कितनी है, आप कंटिन्यूसली कितना फोर्स लगा पा रहे हो, आपकी एक्सप्लोसिवनेस कैसी है। लेकिन स्प्रिंटर के लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें ये बताएगा कि आपके अंदर स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने का पोटेंशियल कितना है। जैसे मतलब यूसेन बोल्ट की तो स्ट्राइड लेंथ ही 270 थी। बहुत सारे ऐसे एथलीट है जो 270 मीटर जंप ही नहीं कर पाएंगे हॉपिंग बाउंडिंग में। तो अगर हम जंप ही नहीं कर पा रहे एक डिस्टेंस को, तो दौड़ते हुए उतना लंबा स्ट्राइड लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वहीं पर अगर आपके अंदर मतलब ये काबिलियत है कि आप एक लंबा डिस्टेंस जंप कर सकते हो एक स्टेप में, तो उस केस में ये भी चांसेस रहेंगे कि आप एक लंबी स्ट्राइड लेंथ भी ले पाओगे दौड़ते टाइम। अब ये टेस्ट में आपको हर जो 4 जंप्स हैं, राइट से लेफ्ट से बाउंड ब्रॉड जंप, आपको सभी जंप्स को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करना है। आप उसके लिए चाहो तो 2, 3, 4 जितने आपको रेपिटेशंस लेने हो आप उतने रेपिटेशन उतने चांसेस आप ले लेना। और इनका डिस्टेंस कितना आता है वो आप मुझे लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना।